Hey there, how are you all? This is your friend Lucky Sharma. So today we are going to talk about relationship. क्या है relationship? So guys, if you fall into love for someone and just thinking to come into a relationship, so just loving someone is a part of relationship, or just being loved, or just being feeling that she's a nice person or he's a nice person, coming falling in a relationship. भाई रुक जाओ. Relationship can be hell or can be heaven at the same time, or if I can say the combination of hell days and the heaven days is relationship. Or I can also say that he, with the lots of fights and with a lot of toxicity, with a lot of arguments, if you are ready to face such things, is that is the relationship? Or supporting someone, caring someone, or respecting someone is the relationship? Well, just saying and coming into relationship is simple as just saying that relationship, but when you dig into it, then only you can get to know how hell can be relationship, or how heaven can be relationship. So today I'm here with a really today I'm here with a very important topic which I want to share with you regarding relationship. So if you are thinking to come into a relationship, then stop yourself. Why? Because of few things. If you are just coming into relationship just after interacting someone, and just thinking that yes, he is the or she is the Sapno ka Rajkumar, stop. Why I'm saying this? Because I have did the same mistake. I'll not say anything, just I have did the same mistakes. I just came into a relationship in just one day, just in the one day thinking, and just think for a while and get into the relationship. So this was the mistakes I have made in my life. तो कभी भी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में मत आना, पहली चीज़. दूसरी चीज़, एटलीस्ट किसी इंसान को गुस्से मत देख लेना. गुस्से में वो कैसा होता है, क्योंकि गुस्से में ही कैन बी इन द रियल मोड. कभी किसी इंसान का 2-3 बार गुस्सा देख के रखना, उसके बाद सोचना कि रिलेशनशिप में आऊँ या नहीं आऊँ. क्योंकि नॉर्मली जब इंसान का मूड सही होता है तब तो वो अच्छी बातें करता है, बट व्हेन ही गेट ट्रैप्ड, ट्रैश्ड, तो उसके बाद वो अपना रियल कलर दिखा सकता है. ओके, तो गुस्से में देखना किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप. क्योंकि बिकॉज इफ यू विल इग्नोर दैट, तो आपको उसका बैड साइड नहीं पता चलेगा ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इफ़ यू आर समवन कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू. इसमें आपका फॉल्ट है एक्चुअली, दूसरे का नहीं. क्योंकि व्हेन यू थिंक यार ये सब कुछ है मेरे लिए, and you just get to know that you are not someone which is as much as, like, as you are prioritizing someone, and in her life or in his life, he or she is not prioritizing as much as you are. So then it can be a very diplomatic problem. You can be in a depression. अगर आपको पता चले कि जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, और उसकी लाइफ में आपकी इतनी अहमियत ही नहीं है, सो ऑब्वियस ही बात है आपको बुरा लगे. सो इफ़ यू आर एन इनोसेंट पर्सन जिससे छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है, रिलेशनशिप इज़ रियली नॉट फॉर यू. सो इसमें फॉल्ट आपका है. यू हैव टू बी समवन. इफ़ यू आर थिंकिंग इनटू रिलेशनशिप, टेक एज लाइट एज यू कैन. ये ब्लॉक करवाना, ये अनब्लॉक करवाना, इसे छोड़ देना, यहाँ पे ब्लॉक कर दो इसको इसको. इफ़ यू मेक इट दिस मच ट्रैप, बी लाइट. त्यागो, बी लाइट. और जितना लाइट रख सकते हो रिलेशनशिप को रखो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो. लो, फ्रीडम दो. अ, समझो, क्योंकि जिसे जाना है वो जा सकता है, ठीक है. ब्लॉक अनब्लॉक करवाने के बाद भी घर पर जाकर अनब्लॉक कर देगी, या घर पर जाकर अनब्लॉक कर देगा, ठीक है. धोखा देने वाला दे देगा, ठीक है. जो रह सकता है वो रह लेगा, जिसको रहना होगा वो रह लेगा, जिसको जाना है वो जा सकता है. और कभी भी ऐसे पुश मत करो, फोर्स मत करो, प्रेशराइज मत करो. जब इंसान को बोझ लगने लग जाए ना, तो कभी कभी विदा कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए. जाने दो भाई, जाने दो, निकल जाओ, है ना. यू हैव हियर्ड दिस, आई थिंक. सो फोर्स मत करो, बर्डन नहीं फील होना चाहिए. लेट द बॉन्ड्स बी लाइट, बी कूल, फाइन, सूदिंग. लड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, और नहीं भी हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, होना ज़रूरी है. पर ज़्यादा होना और टॉक्सिक होना वेरी बैड. क्योंकि जिस इंसान को अभी आप 1 साल बहुत ज़्यादा माइंड, स्टार्टिंग का 1 साल तो सब अच्छा रहता है, उसके बाद रोज़ लड़ाइयाँ होंगी. इफ़ यू आर रेडी टू फेस आउट टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ, देन रिलेशनशिप इज़ फॉर यू. पर जनरली आई शुड से, फर्स्टली अंडरस्टैंड द पर्सन, अंडरस्टैंड एवरीथिंग. 1 year 2 year, एंड डोंट गेट अटैच्ड. अटैचमेंट हर्ट्स, बिकॉज फिर आपको उसके एक्शन से, इफ़ यू आर अ पर्सन
जिसके एक्शन से अगर किसी इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, मतलब कि आपके मूड से, फिर उसके मूड से ही आपका आपका मूड डिसाइड होगा, उसके एक्शन से आपका मूड डिसाइड होगा। आप खुश हो क्योंकि वो खुश है, आप दुखी हो क्योंकि वो दुखी है। ट्रस्ट मी, योर लाइफ कैन बी हेल। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर रिलेशनशिप में आना है, डोंट गेट अटैच्ड। और खुद में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इंसान को 1 सेकंड में जाने देने की। इफ़ इट कम्स टू एंड योर ईगो, इफ़ इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन बी द पर्सन जिसे आप एक झटके में निकाल दो लाइफ से। एक बार नज़र से उतर जाए तो क्या क्या बोलते हैं ना, नज़र से उतरने के बाद क्या हीरा क्या खाक, ठीक है? बी लाइक दिस। माफ़ करो, पर फिर मौका मत दो। डोंट गिव सेकंड चांस। बी रियल। इफ यू आर थिंकिंग इनटू रिलेशनशिप, आई एम अगेन टेलिंग, इट इज़ वेरी 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 फ्रस्ट्रेटिंग थिंग और कैन बी वेरी गुड थिंग। अगर सही इंसान से प्यार हो गया तो चीज़ें सही हो सकती है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो गया तो बुरी हो सकती है। पहली बार मोहब्बत हमेशा सही इंसान से होती है, सॉरी गलत इंसान से होती है पर सही समय पे होती है, और दूसरी बार सही इंसान से होती है पर गलत समय पे होती है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप सही समय पे होती ही नहीं है। तो क्या करना है? कुछ मत करो भाई। देखो, और भागो मत यार, बस भागो मत किसी के पीछे, ठीक है? और दुखी मत रहो। दुखी रहना एज अ सिन, तो बी हैप्पी। और जो चला गया उसे जाने दो। मेरे दोस्त है, रोते रहते हैं, मैं भी उसमें शुमार हूँ। तो नहीं रोना है। और कितना भी कोई समझा ले नहीं फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है बहुत, बोलते हैं नहीं पड़ता, बट फ़र्क तो पड़ता है। पर ठीक है, समझो और निकलने की कोशिश करो। खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। खुद इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपके पास आए, ना कि आपको जाना पड़े। थैंक यू सो मच। पहली बार इतनी रियल कन्वर्शिएट करी है। थैंक यू सो मच गाइस, और इतना सारा प्यार देने के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वी हैव डन मोर देन 7 टू 8 मंथ्स ओवर यूट्यूब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग टिल इट। जितने भी है फैमिली, छोटी सी है, अच्छी है, प्यारी है। थैंक यू सो मच।